नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आपका स्टडी विद अभिषेक सिंह में। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। पहले तो सभी को शिक्षक दिवस की सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आपको पिछली क्लासों में जो हिंदी गद्य साहित्य के विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह बता रहा था। आज आपकी ये चौथी क्लास है जिसमें हिंदी गद्य साहित्य में कहानी विधा के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न बनेंगे तो वह इसी क्लास से बनेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देरी ना करके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको 5 सेकंड दी जाएंगी। आपको पता ही होगा ये प्रश्न पहला आएगा जिसमें 5 बहुविकल्प प्रश्न आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, और उनमें से हर क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे। उनमें से एक सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। तो आज कहानी विधा के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके लिए वह मैं लेके आया हूं, जिसमें आपके टॉप 15 क्वेश्चन, जो कहानी विधा में जो टॉप 15 क्वेश्चन बन सकेंगे वह आज मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। पहला क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो मैंने आपको बताया था इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं, पहली बात तो ये प्रथम कहानी है, ठीक है। और इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, मैंने बताया था कि कहानी फीमेल वर्जन नाम, इंदुमती फीमेल वर्जन नाम। तो किशोरी, किशोरी मतलब राधा जी, तो किशोरी भी क्या है, फीमेल वर्जन नाम। तो इसके जो लेखक हो गए वह हो गए किशोरी लाल, किशोरी लाल गोस्वामी, गोस्वामी। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। आप आंसर दोगे पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। ध्यान रखना ये सभी जो रचनाएं हैं ये कहानी विधा की रचना चल रही हैं, ठीक है। तो पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है बताओ। ठीक है, तो पर्दा कहानी के रचनाकार हैं यशपाल। कौन है, यशपाल, ठीक है। पर्दा, और आपके गांव में ये भी कह देते होंगे कि पाल, पाल मतलब त्रिपाल जो होती है। आप जब खेत खलियान में काम आते हैं पाल जो हैं, ठीक है, तो उनसे पर्दा भी कह देते हैं शहरों में। चलो आगे बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, मोहन राकेश का कहानी संग्रह है, बताइए। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है, तो मोहन राकेश का कहानी संग्रह है, समय पूरा हुआ आपका। इनका कहानी संग्रह है क्वार्टर, क्वार्टर। तो आपको पता है भगवान कभी मदिरा का सेवन नहीं करते, ठीक है। ये तो लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि भगवान मदिरा का सेवन करते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई दोष ना लगे इसलिए। तो मोहन राकेश मतलब मोहन भगवान श्री कृष्ण कभी मदिरा का सेवन नहीं किया, ठीक है, सिंपल। तो क्वार्टर, मोहन राकेश का कहानी संग्रह कौन सा है, क्वार्टर। आगे चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं, बताइए। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं कौन है बताओ। तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है, जैनेन्द्र कुमार। आगे पांचवा क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है बताओ। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं भाई, कौन है बताओ। तो मुंशी ईशा अल्लाह खां, मुंशी, मुंशी ईशा अल्लाह खां, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। तो मैंने ऊपर बताया था जैनेन्द्र कुमार, यात्रा कौन करते हैं, कोई ना कोई नेम का व्यक्ति करता है, तो जैन, ठीक है। जो जैनी पुरुष थे वह बहुत यात्रा करते हैं, ठीक है, अपनी पद यात्रा करते हैं जैनी पुरुष जो होते हैं। तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। रानी केतकी, केतकी एक
वैसे तो एक पुष्प का नाम है केतकी का, ठीक है, लेकिन केतकी एक मुस्लिम नेम भी है। तो केतकी कभी हिंदू नेम नहीं होता। रानी केतकी कहानी के लेखक हैं मुंशी ईशाअल्लाह खां। बोलगा से गंगा गद विधा के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, बोलगा से गंगा गद विधा के रचनाकार हैं। आप सभी लोग बताएंगे बोलगा से गंगा विधा के रचनाकार कौन है, बताओ। मैंने बताया था वोल्गा से गंगा के लिए कौन गया, कौन गया? राहुल नामक व्यक्ति, ठीक है। तो राहुल शाकृत्यायन त्यायन, ठीक है, राहुल शाकृत्यायन। चलो, प्रश्न नंबर 7वां है आपके सामने, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं, बताइए। तो कौन है 11 वर्ष के समय के रचनाकार हैं? मैंने बताया था आपको कि रामचंद्र शुक्ल को 11 वर्ष का समय लग गया, चिंता थी। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया। उन्हें चिंता थी कि मैं कैसे हिंदी साहित्य के विभाजन कैसे करूं, तो उन्हें कितना समय लगा? 11 वर्ष का समय। तो इसके रचनाकार कौन हो गए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे है कफन कहानी के रचनाकार हैं, बताइए। कफन कहानी के रचनाकार हैं, तो कफन कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सभी मैं उपन्यास बता चुका हूं इनके, ठीक है। और कफन कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो बताओ। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। चलो, तो उसने कहा था आपको जैसे गोल मैंने बताया था आपको, कछुआ धर्म भी इनकी रचना है, चंद्र शर्मा गुलेरी की, ठीक है। कहानी विधा उसने कहा था ये रचना है। तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि जो जब गांव में कछुआ निकल आता है तो बच्चे क्या मचा देते हैं? शोर मचा देते हैं। तो ये कहते हैं किसने कहा था, कहाँ? तो उसने कहा था, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 10वां है आपके सामने, बहादुर कहानी के लेखक हैं, तो बताओ। ये तो आपकी क्लास में भी है, ठीक है। बहादुर कहानी आपके पाठ में भी है, ठीक है। तो बहादुर कहानी के लेखक हैं कौन? किसने लिखी? अमरकांत ने, अमरकांत, अमरकांत, ठीक है। प्रश्न नंबर 11वां है आपके सामने, कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। तो कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। कौन है? शिव प्रसाद सिंह। आपको जब अपने कर्मों से ही हार मिल जाएगी तो आप भगवान की शरण में जाओगे, ठीक है। तो शिव प्रसाद सिंह कर्मनाशा की हार कहानी के उन्हें लेखक हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में पे। तो फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है, बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु की जो कृति है, कृति का मतलब हो गया कहानी जो है, तो किस पर आधारित है, बताओ। तो किस पर आधारित है? जब मैं कहानी विधा बता रहा हूं तो सीधी सी बात है, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? कहानी विधा पर आधारित है। आंसर हो गया कहानी। आगे चलते हैं, मंत्र कहानी के रचनाकार हैं। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कफन कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसीलिए मंत्र कहानी के रचनाकार भी कौन हो गए? मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद। आगे है प्रश्न नंबर 14वां, आकाशदीप कहानी के रचनाकार हैं। तो आकाशदीप कहानी के रचनाकार हैं कौन? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर
वर्षा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15वां। पंच परमेश्वर कहानी के पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार हैं? तो सभी बच्चे बताएंगे पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 15वां आपके सामने। तो पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद के बताए, याद हो जाने चाहिए सभी बच्चों को। कौन कौन से? एक कफन, एक कौन सी, एक मंत्र, एक तीसरा क्वेश्चन पंच परमेश्वर। ये सभी कहानी है किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, तो इस जो आपके कहानी विधा में आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए। ठीक है, आप सभी बच्चे इस क्लास को सही से देखेंगे और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं लाइक किया करें एवं से इस चैनल को शेयर किया करें। ठीक है, तो और अगर इस वीडियो की जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसका आप सभी बच्चे लाभ उठा सकते हैं। तो फिर से आपको शिक्षक दिवस की सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।